चुनाव आयोग बिहार में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करता आ रहा है, लेकिन जमीन पर सच्चाई इसे उलट दिखाई दे रही है। हाल ही में मोकामा में जनसुराज कार्यकर्ता की जान लेने के मामले के 3 दिन बाद ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए और हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात की, जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात की, जहां उन्होंने बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात दोहराते हुए हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। हालांकि उनकी ये टिप्पणी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को दुलाचंद यादव की जान लिए जाने के मामले के 3 दिन बाद आई है, जिससे चुनाव आयोग के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। IIT कानपुर के दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता है। कोई भी हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जब बिहार चुनाव का पूरा दारोमदार और प्रशासनिक नियंत्रण सीधे तौर पर चुनाव आयोग के हाथों में है, तो मोकामा में ऐसी घटना होने के 3 दिन बाद इस जीरो टॉलरेंस की बात करना क्या जमीनी हकीकत से परे नहीं है? एक तरफ चुनाव आयोग बिहार में पारदर्शिता सहित तमाम मानकों की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहले चरण के मतदान से ठीक कुछ दिन पहले हुई चुनावी हिंसा उसके दावों की पोल खोलती हुई दिख रही है। मोकामा में हुई हिंसा ये दिखाती है कि चुनाव आयोग को न सिर्फ तटस्थता बल्कि प्रशासनिक दक्षता और जमीन पर सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर जीरो टॉलरेंस ही नीति है तो हिंसा की खबर आने के बाद सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? FIR के बाद भी कोई एक्शन लेने में 3 दिन का वक्त क्यों लग गया? मोकामा में इस समय डर का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोकामा का चुनाव रद्द होगा? चुनाव के पहले चरण से पहले हुई ये घटना बिहार में स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव के दावों पर एक बड़ा सवाल या निशान लगा रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।